ब्रेक नहीं लेते हैं। वैसे ही गुरमीत जी वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से हमारा, तो ब्रेक लेके उन्हें क्यों हम और थोड़ा तंग करें। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO, ऑफ कोर्स चैनल पे आप लगातार इन्हें देखते हैं। गुरमीत जी क्या व्यू बना रहे हैं मार्केट पर? ट्रंप ने आज फिर एक गुगली फेंक दी। अब ऐसे में एक कॉल मार्केट पे ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? क्या एक कॉल तो ले लें कि वर्स्ट इज ओवर? अनुज मुश्किल होता है और मैं कहना बट लग रहा है। और देखिए कभी भी जब सीज फायर होगा और थोड़ी वोलेटाइल पार्टीज हैं, इजराइल ईरान दोनों, कुछ कुछ बीच में मुझे लगता है वापस से इंस्टेंसेस हो सकते हैं। बट ब्रॉडली जो समझ में आ रहा है कि दोनों साइड एक डीएस्केलेशन चाहते हैं और मार्केट उस चीज को पैटर्न करेगा। इनफैक्ट आप आज का भी अगर प्राइस मूव देखेंगे तो वो लार्ज कैप लेड सेल ऑफ ज्यादा है, वो भी टॉप 10 स्टॉक्स, और आई थिंक उसका रीजन एफआई सेल ऑफ है। कल के भी मूव में भी एफआई ने 3,000 करोड़ की नेट सेलिंग करी है लगभग लगभग। तो जो कंसर्न बाजार का भारतीय बाजार का वो कैपिटल आउटफ्लो है, और वो $110 पे भी निकल रहा है, 25,000 निफ्टी पे भी पैसा निकल रहा है, 22,500 पे भी निकल रहा है। तो आई थिंक वो एक जो है बड़ा कंसर्न है मार्केट का, जिसको ग्रेजुअली मुझे लगता है वो एड्रेस होगा बहुत हद तक। इतना आउटफ्लो अनुज मैंने नहीं देखा है अपने इतने करियर में, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड में। रिलेटिवली इंडिया का अंडर परफॉर्मेंस इतना इतना, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है और थोड़ा सा एक ऐसा फेस है जो शायद हमको नहीं लगा था कि इतना एफआई सेल ऑफ हो सकता है, क्योंकि 18 महीने से भी सेल ऑफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बीच बीच में मौके आएंगे, तो ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए। मैं ट्रेडर्स के बात पे तो नहीं बोल सकता हूँ। बहुत अच्छे स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हैं। लार्ज कैप में भी अगर आप देखेंगे आपको 15-18 मल्टीपल पे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अब अवेलेबल है। तो आप उसको यूज करिए, और कल का मूव देखिए, एक दिन ऐसा आता है या 2 दिन अच्छे आते हैं जो 4-6 महीने का पेन हटा देंगे आपका, तो उसके लिए आपको पोजिशन रहना। अच्छा, गुरमीत आते हैं तो मैं जो गुरमीत के प्रिफर्ड स्टॉक्स या फिर उनके PMS में इंक्लूडेड होते हैं, मैं उनको जांचना शुरू कर देता हूँ। मैं लिख के रखता हूँ किसने क्या रिकमेंड किया था। लास्ट टाइम आपने अपने एडिशंस में ग्रो को मेंशन किया था, है ना गुरमीत पाजी? ये तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब आई मीन लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट थीम। यहाँ पे आपका पिकिंग ऑर्डर अभी भी क्या है, और अभी भी आप इस स्टॉक पे क्या व्यू रखते हैं, या फिर और कुछ ऐड किया हो इस बास्केट में? तो हमारे पास MCX है, हमारे स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो में हमारे पास CDSL है, हमारे पास ग्रो है, और हमने एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपसे अगर आप तो हमने लो लेवल्स पे ऐड किया है, HDFC भी और बिरला भी। बिरला का कारण था कि हरीश कृष्णन जो कि CIO हैं, उनके आते ही पिछले अगर आप 1 साल में देखेंगे तो सारे फंड उनके हर कैटेगरी में, बिरला का एक मेन रीजन अंडर परफॉर्मेंस का था इक्विटी का अंडर परफॉर्मेंस, तो सारे फंड टॉप क्वार्टाइल में है। चाहे वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, मल्टी कैप कैटेगरी है, हाइब्रिड कैटेगरी है जो कि काफी बड़ी कैटेगरी बन के आई है। प्लस उन्होंने कमोडिटीज में भी उनको अच्छा फ्लो मिला है, चाहे वो गोल्ड डिटेल। और ये AMC बिजनेस जो है ये एन्युटी फी बेस्ड बिजनेस है, ये कम इम्पैक्ट होता है, और इसमें मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट भी आता है फीस को लेके। और क्योंकि ये 30-40% डिस्काउंट पे था निपॉन और HDFC के, तो हमने ऐड किया है। तो हमारे पोर्टफोलियो में कैपिटल मार्केट पे लगभग 7-8% से 10% के बीच में है क्लाइंट लेवल पे ये एक्सपोजर। और अब हम प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐड कर रहे हैं, 12-13 पी पे आपको HDFC ICICI आप नाम दीजिए, आपको टू प्राइस बुक पे और 12 से 15 के मल्टीपल में बेस्ट बैंक्स मिल रहे हैं। तो वो हम अब इस पर्टिकुलर केस में ऐड कर रहे हैं। ओके गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। ये हमने समझ लिया क्या क्या ऐड किया है आपने और कौन से स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है, लेकिन IT एज ए स्पेस पर मैं अब आपसे चर्चा करना चाहूँगी। TCS के नतीजे आएंगे आज और अर्निंग सीजन का आगाज़ हो जाएगा इसी के साथ। और IT को लेकर एक और जो खबर आई कल वो ये थी कि एंथ्रोपिक ने एक नया AI मॉडल लॉन्च किया है, क्लॉड मिथोस प्रीव्यू, जो कि और मजबूत और इफेक्टिव बताया जा रहा है। और उसके बावजूद IT का चलना, निचले स्तरों से ये रिकवरी दिखाना, क्या इसका निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि वो जो IT को लेकर, माफ कीजिएगा, AI को लेकर जो खतरा था वो अब टलता दिख रहा है और IT एज ए स्पेस अब उस चीज से उभर चुका है? देखिए, एक प्राइस पे चीजें बैठी उसको श्रेया जी प्राइसिंग कर लेती हैं। अभी आप पीछे आप ओला इलेक्ट्रिक का भी चार्ट दिखा रहे थे। हर स्टॉक एक नेगेटिव न्यूज को एक एक्सटेंट तक प्राइस करता है। आई थिंक IT लार्ज कैप IT ज्यादातर 15 से 20 के अर्निंग मल्टीपल पे आ गया था, 30-35 के, तो मैसिव डी रेटिंग हुआ है पिछले 1.5 साल 2 साल में, और कहीं ना कहीं वर्स प्राइस में था। हमने इन्फोसिस में 1100 का लेवल देखा है, HCL में 1200-1300 का लेवल देखा है, TCS 2400 के आसपास देखा है, और ये ऑल टाइम लो लेवल है। तो अगर थोड़ा भी
उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डील विंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई रिलेटेड जो एजेंटिक एआई है और एआई रिलेटेड वर्टिकल है उसको लेके उनकी क्या तैयारी है। दूसरा जो सेबी का पेपर आया है अभी, डिस्कशन पेपर ऑन ओपन मार्केट बायबैक, तो उसके बाद आईटी कंपनीज इंटरेस्टिंग प्ले हो जाते हैं, काफी कैश है बैलेंस शीट में। तो हम टैक्टिकली, मैंने आपसे बात भी करी थी कि सर्टेन प्राइस पे हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था, हम तो हमारे पास HCL KPIT परसिस्टेंट है पोर्टफोलियो में। तो हमने वो रखा है पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा उसका हमें अभी लाभ मिला है पिछले 1-2 हफ्ते में रिलेटिव परफॉर्मेंस की वजह से। बट हम अभी भी अंडरवेट है, हमने 5-7% ही वेट रखा है। बट मेरा ये मानना है कि एक टैक्टिकल बाउंस आईटी में आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, और बहुत ज्यादा जो नेगेटिविटी है वो प्राइस में। ओके। अच्छा गुरमीत, एक आपकी वो रील काफ़ी वायरल हुई थी, इंडिगो पर आप काफ़ी बुलिश थे स्ट्रक्चरली, काफ़ी आपने एक्सप्लेन भी किया था। कहीं ना कहीं क्या वो स्टोरी पंक्चर हो चुकी है अब? क्योंकि अब इंडिगो में देखें तो टेक्सचर पूरी तरीके से बदल चुका है, अच्छी खबर पे भी नहीं चलता, चलता भी है तो वापस रैली फ्लॉप हो जाती है, और 6200 वाला स्टॉक 4400 तक आ चुका है ऑलरेडी। क्या वो स्टोरी, स्ट्रक्चरल स्टोरी खत्म हुई? तो अनुज, हम काफी अंडरवेट हो गए थे जब ये पूरा फ्लाइट क्राइसिस हुआ था, क्योंकि डिस्ट्रप्शन था, फिर साथ में क्रूड ऊपर जाने लगा वॉर में। बट मैं नहीं मानता हूँ कि नियर टर्म में, मैं शायद आपसे अग्री करूँ कि थोड़ा अर्निंग्स हिट भी आएगा, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस का हिट है, फॉरेक्स लॉसेस भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका क्या कवरेज है। बट अनुज, ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है, 65% मार्केट शेयर है, और कोई नया एयरलाइन सडनली आके तो खड़ा होगा नहीं। और कहीं ना कहीं इंडिगो में भी मुझे लगता है मैनेजमेंट इश्यूज आए। तो हम अभी तो अंडरवेट है, बट एक सर्टेन प्राइस पे, जैसा मैंने आपको बोला, हम शायद इसको दोबारा ऐड, अगर 4000 के नीचे आता है, सब्सटैंशियली नीचे आता है, तो इसको रिकंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रैवल टूरिज्म प्ले है ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड में अभी नियर टर्म में इम्पैक्ट होगा, क्योंकि क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस है, और वो इस वजह से स्टॉक में भी करेक्शन आया है। तो एक सर्टेन प्राइस पे ये अच्छा प्ले है, और हर चीज का एक प्राइस है ना, जो हमने सीखा है इस बाजार में। एशियन पेंट्स को लेके हमें ये लर्निंग मिली है, मारुति को लेके हमें ये लर्निंग मिली है, हाँ, पीआई इंडस्ट्रीज को लेके हमें ये लर्निंग मिली है कि अगर नियर टर्म हेडविंड्स आ रहे हैं और वैल्यूएशन आपके ज्यादा है और अर्निंग कंप्रेस हो सकती है, तो डी रेटिंग होती है स्टॉक्स में, और उसको हमें थोड़ा सा माइंडफुल रहना है। तो आप बाय ऑन डिप्स है, बट बाय ऑन एनी प्राइस जो है, वो कॉन्सेप्ट इस बाजार में तो कम से कम नहीं चलेगा। तो यहीं से प्रश्न उत्पन्न होता है मेरा एक, अब आपको हेडविंड्स और कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आप कहाँ हेडविंड्स देख रहे हैं, और जहाँ पे री रेटिंग की संभावनाएं हैं, जहाँ स्टॉक्स आपके अनुसार, जहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शन से आप, मतलब जिसे कहते हैं ना, आप अल्टीमेटली, जो गुरुकुल में हमारी बात हुई थी, दैट पैग रेशियो, वो आपको कंफर्ट नहीं दे रही है? देखिए, हमें ये थोड़ा सा जो रेशियो है कंज्यूमर ड्यूरेबल में और एफएमसीजी में नहीं कंफर्ट दे रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी हाई हैं टाइम और प्राइस करेक्शन के बावजूद, चाहे वो एफएमसीजी हो, और ज्यादातर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्ले हैं काफी महंगे हैं, कोई भी 50-60 से कम के अर्निंग मल्टीपल पे नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि 20-25% अर्निंग ग्रोथ आ जाएगा। मे बी एक आध दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं पर्टिकुलर क्वार्टर्स के लिए, चाहे एलजी हो या ब्लू स्टार हो, समर सीजन में अच्छा करता है। तो ये एक स्पेस हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। हम थोड़ा सा जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, पेंट्स है और जो उसके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है, वो स्पेस अवॉइड कर रहे हैं। बट कुछ जगह हमें अर्निंग एस्टिमेट्स अच्छा भी लग रहा है विनोद जी, जैसे डिफेंस में ऐसा लग रहा है कि बहुत कंपनीज 25-30% का ईपीएस ग्रोथ दे सकती है लंबे समय में। हमें ऑटो एंसिलरीज में काफी करेक्शन आया है, और ये थोड़ा सा डिमांड और वॉर रिलेटेड है, तो वहां पे हमें लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं जहाँ पे 20% अर्निंग कंपाउंड हो सकती है। तो जहां हमें लग रहा है कि टेलीकॉम इज अनदर स्पेस, जो हमें लगता है कि बड़ा स्ट्रक्चरल है। अभी जो सेलिंग है भारतीय में, ज्यादातर एफआई सेल ऑफ है, कोई ऐसा स्ट्रक्चरल हेडविंड नहीं है भारतीय में। तो जहाँ पे इवन इंजीनियरिंग में, प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, वहाँ पे इंडिया को बहुत बेनिफिट होने वाला है। चाहे वो एरोस्पेस है, चाहे वो डिफेंस एंसिलरीज हैं, चाहे वो टरबाइन पार्ट मेकर्स हैं। तो ये स्पेस में हम ऐड कर रहे हैं, और जो क्रूड डेरिवेटिव स्पेस है और जो कंज्यूमर स्पेस है, वहाँ पे थोड़ा सा अंडरवेट है। ओके अच्छा गुरमीत जी, ये जो विशाल मेगा मार्ट या फिर V2 रिटेल जैसे स्टॉक्स हो गए, जिनका फोकस टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को लेकर ज़्यादा है, और इनके जो नंबर्स आते हैं वो अच्छे ही आते हैं, ख़राब नहीं आते, लेकिन फिर भी स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा, क्या दिक्कत नज़र आ रही है इस पूरे स्पेस में इनफैक्ट, और आपका नज़रिया?
कि कहीं न कहीं एक ये वरी है कि जो एआई रिलेटेड स्लो डाउन है, वो एक व्हाइट कॉलर स्लो डाउन या रिसेशन क्रिएट कर सकता है। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंजम्पशन पे पड़ेगा। तो रिटेल है या रियल एस्टेट है, कुछ हद तक ऑटो है, इस वजह से स्टॉक्स थोड़े से डीरेट हुए हैं। होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, और इस मार्केट में अनसर्टेनिटी जो है उसको, जहाँ पे आप थोड़ा रीज़नेबली श्योर हैं कि अर्निंग्स अच्छी होगी नियर टर्म में भी, वहाँ पे एलोकेशन बेटर है। तो हमने इटर्नल एक ऐसा प्ले है जिसमें हमने थोड़ा-सा वेट थोड़ा-सा बढ़ाया है इस फॉल में। कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो फूड डिलीवरी स्पेस है ये सॉर्टेड है। ऑलमोस्ट टू प्लेयर हैं। अगर आप क्विक कॉमर्स देखें तो बिटवीन ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एंड स्विगी लगभग 90% मार्केट आ गया है। तो इसमें 2 डोमिनेंट प्लेयर्स आएँगे और ब्लिंकिट ऑलरेडी 44-45% मार्केट शेयर पे है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्लेटफ़ॉर्म प्ले और इनमें एबिलिटी है टू पिवट। डिस्ट्रिक्ट ऐप बहुत अच्छा कर रहा है। इनका जो हाइपर श्योर ऐप है, जो रेस्टोरेंट्स और होलसेलर्स का बी टू बी मार्केट प्लेस है, उसमें ट्रैक्शन है। एक अभी अनलिस्टेड स्पेस में कंपनी है अर्बन हार्वेस्ट, वो भी बहुत अच्छा कर रही है इस स्पेस में। तो ओवरऑल जो ट्रैक्शन है, अभी क्योंकि एलपीजी शॉर्टेज है, कंजम्पशन को लेके थोड़ा-सा है, वैल्यूएशंस आए हैं इस करके भी, तो ये हमने एक स्टॉक ऐड किया है। बाकी जगह हम जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, उसको लार्जली जैसा मैंने पहले भी बोला वीरू जी को, थोड़ा-सा अवॉइड किया। ओके, चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने और लेके आई